संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान चुनाव सुधार और एसआईआर पर जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मामले पर अपनी अपनी बात रखी। एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर 9 दिसंबर को चर्चा शुरू हुई और अगले दिन यानी 10 दिसंबर को भी इस मामले पर जमकर बहस देखने को मिली। एक दिन पहले जहां इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवर देखने को मिले, तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे पर संसद के अंदर खुलकर अपनी बात रखी। तो संसद में क्या कुछ बोली है डिंपल यादव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। इस मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी दिखाई दिया। सत्र में इस मामले पर चर्चा के दौरान सिर्फ बीजेपी ही नहीं घिरी, बल्कि विपक्ष ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया। एक दिन पहले संसद में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, तो आज वहीं सपा सांसद डिंपल यादव के भी तीखे तेवर देखने को मिले। मामले पर संसद में चर्चा करते हुए डिंपल यादव ने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ एक पक्ष के लिए काम करता है। उन्होंने यूपी उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त साफ साफ ये देखने को मिला कि किस तरह बीजेपी और चुनाव आयोग ने खुलेआम धांधली की। देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। डिंपल यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बिहार में हुए एसआईआर का भी जिक्र किया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर को डिलीट किया गया। ये सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही कि 80 लाख वोटर कौन थे। अभी एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां बीएलओ को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। 10 से ज्यादा बीएलओ ने काम के बोझ की वजह से खुद की जान ली है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात को कोट करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इस तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है, और ये हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान एक बात तो साफ हो गई कि इस मुद्दे पर विपक्ष बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रख रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।